महकमा दाखिला पंजाब ने सानिया 9 मई की मुफस्सिल रिपोर्ट हुकूमत को जमा करा दी है। कायमा कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने सानिया 9 मई की रिपोर्ट की तौसीक कर दी। रिपोर्ट को कवानीन के मुताबिक सरकारी दस्तावेजात का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। सानिया 9 मई को रियासत के खिलाफ जंग करार दिया गया है। मजीद रिपोर्ट में क्या बताया गया है, अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एक रिपोर्ट जो है वो महकमा जो कायमा कमेटी बराए खजाना है उस पर ये रिपोर्ट महकमा दाखिला ने सबमिट की है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि अब जो जितना भी सानिया 9 मई के वाक़यात हैं उसको एक मुफस्सल रिपोर्ट में बनाकर उसकी एक जामिया मुफस्सल जो है रिपोर्ट उसको सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए। अब ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा जो है इसको बना दिया गया है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसमें अब कोई तब्दीली ना हो सके। अब सानिया 9 मई को जो इस रिपोर्ट में लिखा गया उसको एक रियासत के ऊपर इसको हमले के मुतरादिफ और कहा गया है कि ये एक खुली जंग थी जो कि रियासत के अदारों के खिलाफ जो है वो लड़ी गई और रियासती अदारों के खिलाफ लोगों को उकसाया गया कि वो बाहर निकलें और वो रियासती अदारों पर हमले करें। अब इसमें तमाम तर जो शवाहिद है उसके मुताबिक ये भी बताया गया कि इसमें जो बानी क़यादत है, मेन मरकजी क़यादत, वो इसमें मुलव्वस थी और मुकामी क़यादत के साथ मिलकर उन्होंने टेलीफोनिक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को उकसाया और लोगों को रियासती इदारों के खिलाफ जो है वो खड़ा किया और उन्होंने फिर हमले किए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जितने भी डैमेजेस हुई हैं उसमें तमाम तर वो भी तफसीलात जो है इसके अंदर सबमिट की गई हैं और बताया गया कि रियासती अदारे और उसके अलावा पुलिस के ऊपर जो हमले किए गए, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर हमले किए, उससे गाड़ियों को नुकसान जो है पहुंचाया गया और सरकारी इमारत के साथ साथ प्राइवेट जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। अब इसमें जना हाउस की अगर बात की जाए तो जना हाउस का जो रफली एस्टिमेट लगाया गया कि उससे जना हाउस पर हमला करके पीटीआई के वर्कर्स ने 1 अरब 50 करोड़ रुपए का इमारत को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। और इसके साथ ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर भी लिखा गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी पीटीआई के वर्कर्स को उकसाया गया और उन्होंने फिर हमला जो है वो रियासती इदारों के ऊपर किया। अब इसमें न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिसमें रावलपिंडी शामिल है, मुल्तान शामिल है, वहाँ पर फैसलाबाद भी शामिल है, जहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स ने डायरेक्ट जो तनसीबात थी उसके ऊपर हमला किया। अब इसमें यास्मीन राशिद का और मुराद रात का, हमाद अजहर और दीगर जो सियासी लोग थे, मुकामी क़यादत थी, उनका भी जिक्र किया गया कि वो लोगों के साथ राब्ते में थे और उनके इशारों के ऊपर, उनके कहने के ऊपर अदारों के ऊपर जो है वो हमला किया गया। अब इसमें रिपोर्ट में साथ साथ एक अहम लफ्ज़ जो है वो ये लिखा गया कि ये ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ और ऐसे हमले अमूमन तब होते हैं जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमले के हवाले से, अटैक के हवाले से थ्रेट आए। तो उस तरह का ये अमल के किरदार जो है वो पीटीआई की जमात की तरफ से किया गया और पीटीआई के वर्कर्स की वजह से किया गया। तो उस पर ये मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई और इसकी कायमा कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने बाकायदा तौसीक की है। और सूबाई वज़ीर मंसूर कादर का कहना है कि इस रिपोर्ट को अब तौसीक करने का मकसद ये है कि इसके रिकॉर्ड में कोई तब्दीली ना आए और अब इसको सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 39वां इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास आज शाम वज़ीर आला ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद होगा और सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल पंजाब भी शिरकत करेंगे। आईजी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन पीएनडी और दीगर सेक्रेटरीज भी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 39वां इजलास आज तलब कर लिया है। निगरान हुकूमत का शोबाए सेहत में एक और इनकलाबी इक़दाम। सरकारी अस्पतालों की रिवैम्पिंग के बाद देखभाल का निज़ाम भी राइज हो जाएगा। अस्पतालों की रिवैम्पिंग के बाद इमारत और तिबी आलात और मशीनरी की देखभाल की जाएगी। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बता रहे हैं इस हवाले से। जी जाहिद चौधरी। हुकूमत का शोबा सेहत में एक और इनकलाबी इक़दाम। सरकारी व टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद आइंदा मुस्तकबिल में इनकी देखभाल, इनकी रिपेयर मेंटेनेंस का भी एक मरबूत निज़ाम जो है वो राइज किया जा रहा है। रिवैम्पिंग जो है वो मौजूदा निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो बहुत ही एक इनकलाबी और इस्लाहात थी जो कि की गई और कई दिहाइयों से अस्पतालों की खस्ता हाल इमारतें जो हैं उनकी ना सिर्फ रेनोवेशन की गई है, उनकी मरम्मत की गई है, उनको बिल्कुल जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया गया है, बल्कि उनको मजबूत भी बनाया गया। और इसके साथ साथ अस्पतालों में बेड्स और इसके साथ साथ दीगर तिब्बी आलात, जो बायोमेडिकल और नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट है वो तब्दील किया गया। ये तमाम जो रिवैम्पिंग है उसका ये तमाम इकदाम जो हैं वो हिस्सा थे। और इस रिवैम्पिंग के बाद अब इन अस्पतालों को मौजूदा हालत में बरकरार रखने के लिए एक पहली मरतबा ये एक इनकलाबी स्टेप जो है वो उठाया जा रहा है, जिसके तहत
इन अस्पतालों को फ्यूचर में अब इनकी जो इमारतें हैं उसकी ना सिर्फ मेंटेनेंस जो है वो मुनासिब तरीके से होगी, बर वक्त होगी, बल्कि उनकी जो है वो रेगुलर इंस्पेक्शंस जो हैं वो इस जो है वो सिस्टम में शामिल होगी। इसके साथ साथ जितना भी जो बायोमेडिकल और नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट है, जो आलात हैं, जो मशीनरी है, उसकी देखभाल भी जो है वो हो सकेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि रीवैम्पिंग के बाद निगरान हुकूमत ने एक मजबूत सिस्टम भी राइज करने का फैसला किया है। साहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि नेफ्रा ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जबकि बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ रात के औकात में ऑपरेशन करने का फैसला। लेस्को चीफ की हिदायत पर इंसदादे बिजली चोरी मुहिम रात में भी शुरू कर दी गई। मुहिम का मकसद इंसदादे बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम को मजीद मौसर बनाना है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानिब से ये भी कहा गया कि रात के वक्त खुसूसी टीमें लेस्को की सप्लाई लाइनों मीटर्स की चेकिंग करती हैं। शाहपुर सब डिवीजन, ढोलनवाल सब डिवीजन और अमीन पार्क के इलाकों में ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मुतादिद बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से चूँकि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है, तो इस दौरान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से फैसला किया गया है कि रात के औकात में भी अब बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। क्योंकि इतलात मसूल हो रही थी कि दिन के औकात में जब लेस्को की टीमें मुतहरिक होती हैं तो बिजली चोरी नहीं करते, लेकिन रात के औकात में वो बिजली चोरी करते हैं। जिसके बाद अब ये रात की तारीकी में भी ऑपरेशन किए जाएंगे और गुज़श्ता शब जो है ढोलनवाल, अमीन पार्क और शाहपुर के इलाकों में ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद बिजली चोरों को पकड़कर न सिर्फ उनके खिलाफ अंदराज मुकदमात की दरखास्तें दी गई हैं, बल्कि लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी, सियासी पारा हाई है। उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ करने में मसरूफ हैं, जबकि लाहौर में सबकी निगाहें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का इंतखाब NA 127 पर ही मरकूज हैं। बिल्कुल, आम इंतखाबात में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं और सियासी पारा हाई हो चुका है। हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे शहर भर में कैसी सियासी सरगर्मियां वो देख रहे हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो अगर बात की जाए आम इंतखाबात के हवाले से, तो आम इंतखाबात में अब चंद रोज़ जो है वो बाकी रह गए और सियासी पारा जो है वो इस वक्त बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन हर घंटे के साथ जो है ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे अहम चीज़ है जो है वो ये है कि जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ के अमल का सिलसिला जारी रखे हुए और मुख्तलिफ अपने अपने कामयाबी के लिए इक़दाम जो है वो कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी उम्मीदवारों की जानिब से जारी है। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए लाहौर शहर की, लाहौर शहर में जहाँ पे बहुत से अहम मुकाबले हैं, अहम हल्के हैं, वहीं पे एक हल्का जो है वो हल्का NA 127 का है, जहाँ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और इस हल्के पर जो है वो सबकी नज़रें हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाबी के लिए उनकी जो टीम है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है और उनकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो डोर टू डोर कैंपेन्स का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह से अगर इनके मद्दे मुकाबिल बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अताउल्लाह तारड़ जो है उम्मीदवार हैं, और जबकि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मलिक ज़हीर खोखर जो है वो भी मैदान में सामने आ चुके हैं। और एक कांटे का मुकाबला जो है वो 8 फरवरी को इस हल्के में NA 127 में देखा जाएगा। जबकि इसमें अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो तकरीबन 5,27,000 के करीब जो है वो कुल वोटर्स की तादाद है, जिसमें से 27,000 से ज़ायद जो है वो मर्द वोटर्स हैं, जबकि 25,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स जो हैं ख़वातीन वोटर्स इस हल्के में मौजूद हैं। जबकि अगर बात की जाए ओवरऑल पूरे शहर की, तो इस वक्त सियासी पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है और गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों की जो कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला है उसमें भी इजाफा हो चुका है और हर कोई इसी कोशिश में है कि वो अपनी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो आखिरी वक्त तक करे और तमाम जो जोड़ तोड़ हैं और
जो सियासी हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ ताकि वो कामयाब हो सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। जी हसन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया।